हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, राइट? एंड बिफोर दिस, इफ यू हैवंट लाइक, शेयर्ड और सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर क्या लिखा है? यू हैव टू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x in which the coefficient of the x square term is -7। तो देखो, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। क्या कंडीशन दे रखी हैं? एक तो आपका वेरिएबल, कौन से वेरिएबल की डिग्री 3 होनी चाहिए? x वेरिएबल की डिग्री 3 होना चाहिए। मतलब जो भी आप पॉलिनोमियल बनाओगे उसमें x का मतलब हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी? 3 जाएगी। फाइन, क्योंकि डिग्री 3 बोला है तो हाईएस्ट पावर हमारी 3। सो ये आपका डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बन रहा है। आगे उन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -7 रहेगा। इसके आगे देखो 3, 2, 1 ऐसे ही जाता है ना हमारे पावर्स, तो यहां पर आगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, पर इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा? -7 रहेगा। सो एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वायर प्लस आगे कुछ भी लिख दो, प्लस 5x -1 ऐसे कर बना दो। वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी बना दो। इसके आगे भी अगर आप कोई कोफिशिएंट लिखना चाहते हो तो दैट इज टोटली अप टू यू। कोफिशिएंट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो ये बना हमारा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज क्लियर। Now look at the second question. You have to find out the value of the following polynomials at the indicated values of the variables. अब आपको वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और इस पॉलिनोमियल की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। x की वैल्यू 1 देने का मतलब ये हुआ जितने भी यहाँ पर x लिखे हुए हैं उनकी जगह हम क्या प्लेस करेंगे? 1 पुट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर आंसर। तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 5 x की जगह लिखो 1 का स्क्वायर -3 अगेन x की जगह 1 प्लस 7। सो यहां कितना आया? 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, जो मर्जी हो, दैट विल बी 1 ओनली। एंड 5 into 1 is how much? 5 minus 3 into 1 is how much? 3 plus 7। 5 minus 3 is how much? 2 plus 7 and that will be 9। So this is your answer. Okay? एंड लुक एट दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है 4t³ - t² + 6, और यहाँ t की वैल्यू क्या दे रखी है? a दे रखी है। तो ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो एक वेरिएबल ही था, और यहाँ पर भी क्या दे दिया? एक वेरिएबल ही दे दिया। तो बस हमें करना क्या है? ये तो और ज्यादा सिंपल है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस ये t की जगह हमें क्या पुट करना है? a पुट करना है। सो 4a³ - a² + 6 एंड दिस इज द आंसर। ओके? Now look at question number 3. If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. You have to find out the number. तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, डायरेक्टली हर चीज बोल रहा है कि अगर मान लो हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 के साथ, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम लेट कर सकते हैं कि मान लो वो नंबर क्या है? x, y, z कुछ भी आप ले लो। अगर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 के साथ एंड एड 2/3 टू दी प्रोडक्ट, और इसके प्रोडक्ट में हम क्या ऐड करते हैं? 2/3 ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है? -7/12 आता है। यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। फाइन, तो आपको बस ये नंबर लेट करना है कि आप नंबर क्या लोगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो हम लेट कर चलेंगे कि मान लो वो नंबर x है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट दी नंबर। और अगर आपको वेरीफाई भी करना होगा तो दैट ऑल्सो आई विल टेल कि वेरीफाई हम कैसे करेंगे, देखने के लिए कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। ठीक है, सो लेट दी नंबर बी x। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई x विथ 5/2 एंड एड दिस प्रोडक्ट बाय 2/3, ठीक है, 2/3 हम ऐड करते हैं इसके प्रोडक्ट में, तो वी गेट -7/12। तो यहां से हम नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 5 into x कितना हो जाएगा? 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। और अगर ये स्टेप आपको स्किप करना है तो वो भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली 2/3 को ले जाओ -7/12 के साथ। प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो यहाँ 5x/2 तो लिखेंगे एज इट इज, -7/12 कांस्टेंट है, लिखो -7/12। किसको भेजना है दूसरी साइड? 2/3 को, तो 2/3 को शिफ्ट करो -7/12 के साथ। ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। जब हम 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये 5x/2 एज इट इज अभी रहने दो, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे दैट विल बी 12 ओनली। 12 1 is 12, यहां लिखो -7, यहाँ 3 4 और 12 होता है तो 4 into 2 कितना आ गया? 8 आ गया। फाइन एवरीबॉडी।
तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा, 5x/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो मतलब हम यहां ऐड करेंगे, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के पास माइनस का साइन है। सो 7 + 7 इज 14, 14 + 1 इज हाउ मच, 15/12। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। अब यहां देखो, ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, यहीं कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 = 15, ये भी डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर ले, कर दो। 2 6 = 12। यहां देखो 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई, -½ फाइन। सो दिस इज आवर वैल्यू, x इज इक्वल टू -½ फाइन एवरीबॉडी। तो ऐसे करेंगे हम, ये है हमारा नंबर। अब वेरीफाई अगर हमें करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यही x इज इक्वल टू -½ हम पुट करेंगे इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन बनाई थी। तो यहां पर x की वैल्यू पुट करो, -½ इंटू 5/2 प्लस 2/3 एज इट इज लिखेंगे। अब अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, मतलब हमारा जो आंसर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है दैट इज करेक्ट। तो फाइंड आउट कर लो, यहां से ये आएगा -5/4 प्लस 2/3। एलसीएम ले लें यहां से, 4 × 3 इज हाउ मच, 12, 4 3 = 12, 5 3 = 15, प्लस 3 4 = 12, 4 2 = 8 फाइन। और जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस, बड़ी डिजिट कौन सी है, 15, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन तो रहेगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज हाउ मच, माइनस, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारे पास आएगा -7/12। तो हमारा ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, मतलब जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी दैट इज करेक्ट। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो।